स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ में हैं और यहाँ का एक ब्लॉक पड़ता है मार्टिनगंज ब्लॉक। और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है ग्रामचक ट्योखर। और उसी ग्रामचक ट्योखर के अंतर्गत हम उपस्थित हुए हैं। ये एक पंचायत भवन है और इस पंचायत भवन के बारे में अगर कहा जाए, बरसों पहले ये बनाया गया पंचायत भवन आज वीराना पड़ा है। और यहाँ जितनी पैसे से जितनी लागत से सरकार ने इस योजना के तहत ये जो पंचायत भवन बनाया था, पूरे तरीके से इसे आज क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ जो मोटे मोटे लोहे के दरवाजे लगाए गए थे, मात्र एक दरवाजा बचा है, दूसरा यहाँ से उखाड़ लिया गया है। और लाखों रुपए अगर कहा जाए, प्रशासन बनाती तो है, योजनाएं लाती तो है और उसको जमीनी स्तर पे उतारा जाता है, परंतु उस योजना को उतारने के बाद, वो चीजें तैयार करने के बाद उसकी देख रेख, उसकी मरम्मत के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज यही कारण है कि इस पंचायत भवन की देख रेख ना करने के कारण ये मार्टिनगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्रामचक ट्योखर का जो ग्राम पंचायत, जो मिनी सचिवालय कहा जाए या ग्राम पंचायत भवन कहा जाए या पंचायत भवन कहा जाए, आज इसकी दुर्दशा आप देख सकते होंगे। आज ये किस स्थिति में बना हुआ है। जो दरवाजे थे उसको तोड़ दिया गया है। जो यहाँ बाकायदा यहाँ पे एकदम पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित सही ढंग से सारी चीजें, यहाँ टाइल्स लगाई गई थी, टाइल्स यहाँ से उखाड़ ली गई हैं। ये मिट्टी का आप देख सकते होंगे और किस स्थिति में है। और यहाँ देख सकते होंगे किन्हीं जानवरों द्वारा इसको गड्ढा कर दिया गया है। और अंदर सारी चीजें जब यहाँ से कहा जाए चोरी हो गई, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, उसके बाद यहाँ ताला बंद किया गया है। शायद यही ताला अगर पहले लगाया जाता तो शायद ये पंचायत भवन सेफ होता, सुरक्षित होता। और यहाँ जो बरसों पहले ये बनाया गया था, शायद वो सारी चीजें यहाँ सही ढंग से, सही तौर पे एक ग्राम पंचायत को, यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये खिड़की लगाई गई थी, इसमें बाकायदा कांच लगाया गया था, ये सारे कांच तोड़ दिए गए हैं। और अंदर पूरी ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, लाइट थी, पंखे थे और अंदर जो है टाइल्स लगाई गई थी, ये सभी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते होंगे जो पंचायत भवन शायद गांव वालों की सुविधाओं के लिए, उनकी सुविधाजनक के लिए ब्लॉक के चक्कर ना काटने पड़ते, उनको सुविधा इस पंचायत भवन में मिलती, शायद आज उसमें कबाड़ा भरा हुआ है। और कचड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अगर मैं कहूँ तो ताला लगाया गया है। जो चीजें पहले सुरक्षित रखी जा सकती थी, तब शायद इतनी मजबूती से ये ताला नहीं लगाया गया था, इसको इतनी मजबूती से नहीं रखा गया था। आप देख सकते होंगे इस पूरे पंचायत भवन की स्थिति क्या है। आखिर इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और सरकारें आई और गई, वर्षों पहले बना ये पंचायत भवन, शायद कई सरकारें उसके बाद सत्ता में आई, परंतु कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद भी इस पंचायत भवन को किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं ध्यान दिया। बाकायदा इसके बजाय दूसरा पंचायत भवन निर्माण कर दिया गया है। परंतु शायद जो वर्षों पहले और एकदम बढ़िया तरीके से पंचायत भवन निर्माण करवाया गया था, शायद इसको रिपेयर करके, इसको मेंटेन करके चलाया जाता तो शायद ये बेहतर होता। परंतु ये पंचायत भवन लाखों रुपए खर्च करके प्रशासनिक तौर पे बना तो दिया गया था, परंतु उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। इस्तेमाल किया गया जैसे यहाँ के जो चीजें हैं उसको बेच दिया जाए, ऐसे अराजक तत्वों द्वारा किया गया है। और कुछ लोग काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और आर्टिस्ट जिन्हें कहा जाए, उनकी कलाकारी आप यहाँ देख सकते होंगे। जो पंचायत भवन किसी की सुविधाओं के लिए, ग्रामीण अंचल गांव के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मुख्यतः कोई भी उनका काम होता, उन्हें ब्लॉक पे ना जाना पड़ता, वो शायद यहाँ होता। परंतु यहाँ पे तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ दिन अच्छे होने के बजाय यहाँ दिल का निर्माण करवा दिया गया है, दिल आर्टिस्टों द्वारा बना दिया गया है। यहाँ खिड़कियों की हालत आप देख सकते होंगे, अंदर का है, हमने आपको दृश्य दिखाया है किस स्थिति में है। और यहाँ पूरा बाकायदे बाउंड्री भी मारी गई है, इसके अंदर चाहा जाता तो बेहतर सारी चीजें होती और ये शायद इस ग्राम पंचायत का एक बेहतर और एक सुंदर पंचायत भवन होता। परंतु न कहीं इस पंचायत भवन का जो किसकी लापरवाही कहें, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किनके द्वारा ये पूरा पंचायत भवन जो इतने सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, उसको कैसे तोड़ा गया? आखिर इस पे किसी ने क्यों नहीं ध्यान दिया? आखिर प्रशासन ने दूसरा पंचायत भवन बनाने से पहले
इस पंचायत भवन को सही व्यवस्थित करके इसमें ही सारे कार्य क्यों नहीं किए, ये तो सारी एक कहा जाए चर्चा का विषय है, या प्रशासन के पास इसका डाटा ही नहीं पहुंचा कि शायद ये भी पंचायत भवन था, या किसी ने इसको बताने का प्रयास ही नहीं किया कि शायद यहाँ भी कोई एक दूसरा पंचायत भवन था, इसलिए शायद आज ये पंचायत भवन एक वीराने स्थिति में बना हुआ है। परंतु कहीं ना कहीं आज भी ये उसी मजबूत स्थिति में है। अगर इसे चाहा जाए तो किसी न किसी प्रकार से इसका इस्तेमाल सरकारी किसी कार्य के लिए लिया जा सकता है। जो ग्राम चक ट्योखर और ग्राम जो पंचायत है वो ट्योखर के अंतर्गत ये पंचायत भवन आता है। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश समाचार। जय हिंद।